मैं आज ही मिसेस गुप्ता को फोन करके ना उनका नंबर ले लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लगता है वो लोग आ गए। अरे बच्चों जाओ, तुम अंदर जाओ, चलो। नमस्ते जी, आइए। नमस्ते, माफ करना शारदा बहन, मैं थोड़ा लेट हो गई। क्या करूं, घर में एक ही गाड़ी है, उसे भी आज ये लेकर चले गए। बस टैक्सी ढूंढते ढूंढते देर हो गई। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। एक ये वजह थी लेट होने की कि रास्ते में पंकज के यहाँ जाना था। पंकज आलोक के साथ कॉलेज में पढ़ाता है, उसका दोस्त है। अच्छा। अभी अभी उसकी सगाई हुई है, सोचा उनका घर रास्ते में है, एक बार मिलकर मुबारकबाद देती जाऊं। अच्छा अच्छा, क्या लेंगे आप? चाय, ठंडा, क्या? बिल्कुल कुछ नहीं। अरे पंकज की मम्मी ने इतना कुछ खिला दिया कि अब तो पानी पीने तक की जगह नहीं है पेट में। एक हफ्ता हो गया उसकी सगाई को, लड़की वालों ने इतना कुछ भेज दिया है कि मेहमानों को खिला खिला कर खत्म ही नहीं हो रहा। बड़ा इतरा रही थी अपने बेटे को लेकर कि बिना मांगे ही लड़की वालों ने सब कुछ देने का वादा कर दिया है। अभी सगाई पर ही लंदन के 2 एयर टिकट भेज दिए एडवांस में, हनीमून के लिए। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं आपसे इन सब चीज़ों की डिमांड कर रही हूँ। दुनिया तो ना जाने क्या क्या करती है और क्या क्या मांगती है। अब अमर की मम्मी को देखिए, अमर मेरे बेटे का दूसरा दोस्त है। अच्छा अच्छा। उसकी मम्मी ने तो लड़की वालों से सगाई के पहले ही खंडाला में पूरी की पूरी कॉटेज मांग डाली। भाई ना मांगते तो भी उन्होंने देना ही था, दुनियादारी जो निभानी पड़ती है। आप ये मत समझिए कि आपसे मैं किसी चीज़ की डिमांड कर रही हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड ने तो साफ साफ कहकर भेजा था कि कुछ भी हो जाए ऐसी कोई चीज़ मत मांगना जिससे लड़की वालों को जरा सी भी तकलीफ हो। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। हद से ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, पर जितना आपके बस में उतना तो आप करेंगे ही ना। देखिए बहन जी, आप जरा साफ साफ कहेंगी? मुझे आप गलत मत समझिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि बहू और बेटा जब भी बाहर जाएं अपनी गाड़ी में ही जाएं। अभी तक तो आलोक को कॉलेज जाने के लिए भी हमारा मुंह देखना पड़ता है। अब रोज रोज ये अपनी गाड़ी थोड़ी दे सकते हैं। लेकिन बहन जी, गाड़ी हम भी कैसे दे सकते हैं? और ये बात तो मैंने भाई साहब को टेलीफोन पे साफ साफ बता दी थी। पर गाड़ी तो आजकल लोन पे भी मिल जाती है, और आप तो खुद बैंक के मैनेजर हैं, आपके लिए लोन लेना कौन सी मुश्किल बात है। बात मुश्किल या आसानी की नहीं है मिसेस कपूर, बात उसूलों की है। मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। तो ठीक है, मैंने कौन सा ऐसी कोई चीज़ मांग ली है आपसे? हाँ, लेकिन फिर भी हम दहेज नहीं देंगे, हम अपना उसूल नहीं तोड़ेंगे। तो ठीक है, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो मुझे ही अपने बेटे के लिए कोई दूसरा रिश्ता देखना पड़ेगा। प्लीज बहन जी, मुझे कुछ वक्त दीजिए। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप तो शारदा, तुम समझा करो ना। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? कैसे घर में भेजना चाहते हैं आप मुझे? बेटे, ये तुम क्या कर रही हो? आप अपनी बेटी को ऐसे घर में भेजना चाहते हैं जहां सौदागर किस्म के लोग रहते हैं? क्या मतलब? पिताजी, जिस घर में माँ अपनी बेटे को बेचती नहीं झिझकती, उस घर में मैं बहू बनकर नहीं जा सकती। नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं करते, ये व्यवहार है। ये व्यवहार नहीं पिताजी, अत्याचार है। और इस अत्याचार को बढ़ावा आप जैसे कमजोर माँ बाप देते हैं, जो डर जाते हैं सिर्फ इस ख्याल से कि कहीं मेरी बेटी कुंवारी ना रह जाए। मगर पिताजी, अगर इनकी एक मांग पूरी करो तो दूसरी आ जाती है, और फिर तीसरी, और इस तरह मांगों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। क्या? और अपने माँ बाप को इनके अत्याचार की चक्की में पिसते देख बेटी बेचारी दुखी होकर अपने आप को जलाकर या आत्महत्या करके खत्म कर देती है। प्लीज पिताजी, मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं करना चाहती जो जिंदगी भर मुझे एहसास दिलाए कि मुझे पसंद करके नहीं, बल्कि महज एक गाड़ी के लिए उसने मुझसे शादी की। आंटी, मैं किसी के घर बहू बन के जाना चाहती हूँ, दहेज देकर खरीदार बन के नहीं। तमीज़ ही नहीं सिखाई बच्चों को। ये क्या बदतमीजी है? किसने कहा था तुम्हें बीच में बोलने के लिए? काजल ने जो कुछ भी किया ठीक किया पिताजी। पिताजी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती,
बच्चों के लिए क्या सही है उसका फैसला माँ बाप से बेहतर और कोई नहीं कर सकता, पर क्या गलत है उसका सामना करने की आप हमें इजाजत दे दीजिए पिताजी, प्लीज प्लीज। काजू, मुझे फक्र है अपनी बेटी पर। माँ बाप तो अपनी बेटी की खुशियों के आगे हथियार डाल देते हैं, लेकिन हर बेटी तुम्हारी तरह इस बात का सामना करे तो इस देश से दहेज की प्रथा हमेशा के लिए मिट सकती है। मुझे फक्र है बेटी, मुझे फक्र है।